हाय गाइस, मेरा नाम आरिफ है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डैट गाय आरिफ। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर, ये टॉपिक का जो नाम है वो है HCM एंड LCM। ठीक है, HCF एंड LCM बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोई भी तरह का एग्जामिनेशन हो जिसमें एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। मैं इतने ईजी ढंग से आपको बताऊंगा और इतने सारे शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा ना कि HCF और LCM के हर एक चीज़ आपके आराम से हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गाइस कि HCF क्या होता है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, ये बात को जानना जरूरी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिस नंबर से आपका जो गिवन नंबर होगा, मतलब यहां एग्जांपल मानो 16 है और 40 है, ये दो आपका गिवन नंबर है। एक ऐसा नंबर आपको चुनना है जो नंबर को 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, 40 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, देखो अगर मानो आपका एग्जांपल लेते हैं अपन, यहाँ एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूँ 16, एक नंबर मान लेते हैं 16 और एक नंबर मैं मान लेता हूँ 40। ये दो मैं नंबर मान लेता हूँ, एक 16 मानता हूँ, एक 14 मानता हूँ। अब मेरे को ऐसा एक नंबर सेलेक्ट करना है जो नंबर से 16 भी डिवाइड हो जाएगा, 40 भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 2 से 16 भी डिवाइड हो सकता है, 40 भी डिवाइड हो सकता है। आपका 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? 16 3 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 40 डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 4 से? बिल्कुल हाँ। 5 से? बिल्कुल नहीं। 6 से? बिल्कुल नहीं। 7 से? बिल्कुल नहीं। 8 से? ऑब्वियसली 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो 8 से आपका दोनों नंबर डिवाइड हो सकता है। अगर अब मैं नंबर बढ़ाऊं, 9 से 16 डिवाइड होगा? नहीं। 10 से? बिल्कुल नहीं। 11 से? बिल्कुल नहीं। 12 से? बिल्कुल नहीं। 13 से? नहीं। 14 से? नहीं। 15 से? नहीं। 16 से? हाँ, 16 से सिर्फ 16 डिवाइड होगा लेकिन 40 डिवाइड नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि 16 को भी डिवाइड कर रहा है और 40 को भी डिवाइड कर रहा है? तो वो नंबर है आपका 8। तो आपका HCF क्या हो जाएगा? आपका HCF हो जाएगा 8। तो कोई भी दो नंबर दिया रहे उसका HCF कैसे निकालते हैं? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 8। यहां तक आपको समझ में आया? इसको हम बोलते हैं HCF। अब कुछ ट्रिक, जो ट्रिक अगर आप याद रखते हो तो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहला ट्रिक क्या है? राइट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर गिवन। सबसे पहले आपको सारे प्राइम फैक्टर्स जो नंबर के हैं वो लिख लेना है। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। राइट द प्राइम फैक्टर्स कॉमन टू ऑल द नंबर, मल्टीप्लाइड दोस कॉमन प्राइम फैक्टर्स। एग्जाम्पल की तरह से अभी समझते हैं। ठीक है, मानो आपके पास बोला गया कि 150, 210 एंड 375 का आपको HCF निकालना है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? 150 का आपको निकाल लेना, 150 में का आपको निकाल लेना प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, बेसिकली क्या करना, 150 को जो हम लोग नॉर्मल बचपन में डिवाइड करते थे, याद है आपको? बचपन में ये वाला तरीका से हम लोग डिवाइड करते थे। जैसे अगर ये 150 है तो 3 50 ज़ा 225, उसके बाद 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ये तरीका आपको याद है? तो आपका 3 एक प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो 150 के कितने प्राइम नंबर्स हो गए? हम ऐसे लिख लेंगे, 150 के हो गए आपके 5, 2 बार है तो 5 का स्क्वायर इंटू आपका 2 है इंटू आपका 3 है, तो ये आपका 150 का हो गया। अब मेरे पास कौन सा नंबर है? अब देखो मेरे पास है 210, तो मैं क्या करूंगा? 210 का फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 1 ज़ा 0 5, ठीक है, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो अब मेरा 210 का क्या क्या आ रहा है? मेरा 210 का आ रहा है 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद मेरा कौन सा नंबर है? 375। तो अब सिमिलरली मैं 375 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। 5 7 ज़ा 35, उसके बाद 5 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ये आपका मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 का क्यूब इंटू 3। तो ये मैं सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हूँ, मतलब मेरा पहला स्टेप हो चुका है कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है? इसमें से कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है उसको मुझे कर देना है मल्टीप्लाई। मतलब क्या? देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, एक एक बार पहले मैं कंसिडर करके यहाँ मैं 5 लिख रहा हूँ।
फिर यहाँ एक और बार 5 है, 5 का स्क्वायर है तो नेक्स्ट 5 है, लेकिन यहाँ पर ही और 5 नहीं है तो मैं और एक बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो मैं 2 को भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3। तो मेरा हो गया HCF 15। आपको समझ आया, आप देख सकते हैं आंसर HCF हो गया मेरा 15। तो ये है बेसिक तरीका HCF निकालने का, बहुत आसान है। इसमें मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करा दूंगा और मैं आपको कमेंट सेक्शन में बहुत सारे न्यूमेरिकल दे दूंगा, तो आप वो कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं LCM। तो कुछ नोट्स आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे कि अगर आपसे पूछा गया है इफ HCF ऑफ x एंड y अगर आपको गिवन है जो है G, x एंड y का HCF, जैसे कि x एंड y मतलब मैं क्या मान लेता हूँ 16 और 40, ये दोनों का HCF आपको कितना आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, ये दोनों का HCF आप मान लेते हैं कुछ भी आ रहा है, ठीक है, मानो G आ रहा है सबका HCF। तो अगर मैं ये दोनों को ऐड करता हूँ, x और y को ऐड करता हूँ, मतलब 16 और 40 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो भी मेरा HCF वो G ही आएगा, वो सेम नंबर आएगा। तो ये एक ट्रिक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये ट्रिक याद रखोगे तो एग्जाम में काम आएगा। सेकंड क्या है, इफ HCF ऑफ x, y इज G, लेकिन अगर वो दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट भी करूँ ना तो भी मेरा HCF वो G आएगा। तो यहाँ तक कि HCF की सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली है, तो HCF का टॉपिक अभी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम LCM पढ़ेंगे, LCM पढ़ने के बाद फिर HCF प्लस LCM का न्यूमेरिकल मिलकर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करता हूँ HCF आपको समझ में आ गया होगा।